हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने आपको बोला था कि हम एलटी ग्रेड के लिए जल्दी ही क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि वेक्टर एनालिसिस अगर आप देखेंगे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, या फिर एलटी ग्रेड का हो, किसी भी ग्रेड का हो, जीआईसी हो, हर चीज़ में आप देखेंगे कि वेक्टर एनालिसिस को एक भारी भरकम वेटेज यहाँ पे दिया जाता है। तो हम इसे कवर कर लेंगे अभी। हम आपको ट्राई करेंगे रोज़ 1, 2 या 3 क्लासेस आपको रोज़ दें, रोज़ वीडियोस दें, ताकि आप ये चैप्टर्स साथ साथ पढ़ पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई क्लास के बारे में आपको पता लग सके और आप ये सब अच्छे से पढ़ पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो दो तरीके की क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, किस डायरेक्शन में किया ये बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये हमारे पास जो होती हैं, यानी यहाँ की देखिए क्या है, ये 10 किलोमीटर क्या है, ये 10 किलोमीटर है इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मास, कि इसका मास कितना है, 5 kg मास है, किस डायरेक्शन में है ऐसा कुछ नहीं है। वर्क कितना किया हमने, 12 जूल काम किया, किस डायरेक्शन में किया नहीं है। स्पीड, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास डेंसिटी और बाकी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कोई दिया है, पूछ लिया ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, जो भी है। ठीक है, फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 दिए हैं उनमें से एक स्केलर निकालनी है। ठीक, तो ये हो सकता है कि हमें 4 दिए हैं, बोल सकते हैं इसमें से कौन सी स्केलर नहीं है। तो हमें इसलिए इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एग्जांपल से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि अगर वो एग्जांपल हमने नहीं भी पढ़ा है तो हम कॉन्सेप्चुअली दिमाग चला के पता कर सकें कि वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर जो होते हैं उन्हें हम नॉर्मली ऐड करते हैं, जैसे हमारे एल्जेब्रिक लॉ होते हैं ना, तो इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब एक ही तरीके से हो जाते हैं। जैसे कि अगर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं 15 किलोमीटर डिस्टेंस चला, फिर हम कह रहे हैं उसके बाद 17 किलोमीटर और चला, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया 32 किलोमीटर्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक लॉज जो होते हैं, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब ये फॉलो करता है। इसके बाद हमारे पास आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है, पर उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हम बोलते हैं हमने 15 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट चला। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें यहाँ डायरेक्शन भी दी है, तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी दी हो और मैग्नीट्यूड भी दिया हो, वो होते हैं हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसके अलावा एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब जो है। देखिए फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन अगर हमारा वेक्टर है तो ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में, जिससे हमें एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। कई बार हमसे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यूपी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये लोग इतना कैलकुलेशंस पे फोकस नहीं करते हैं जितना ये लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं बहुत बार, इन स्पेशली इन टॉपिक्स की थ्योरीज पे। तो अगर आपको मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, फिर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो आपको पता लगाना है कि हाँ इनमें से कौन सी सही है। तो आप इवन मैट्रिसेस में भी ये लोग बहुत डेफिनेशन पूछ लेते हैं, जैसे कि नील पोटेंट डिटर्मिनेंट वाले में नील पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये वाली कौन सी होती है। ठीक है, तो हमें इसके सारे टाइप्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ये कोई भी दो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दो सिचुएशंस हमारे पास हैं।
आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि दो वेक्टर हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, ये एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शंस में है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर कौन से, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, इक्वल वेक्टर की तरह ही, पर क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी है। यानी यहाँ पे जो पी क्यू वैक्टर है और क्यू पी वैक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे अगर हम बोलें कि एक इंसान 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है पर डायरेक्शन दोनों की अलग हैं। तो ये इस तरीके के वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ज़ीरो या फिर नल वेक्टर। तो ज़ीरो या नल वेक्टर क्या होता है, ये वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है, और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है, और इसे हम ज़ीरो वेक्टर को ऐसे भी डिनोट करते हैं। फिर इसके जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या है, हमारी वेक्टर है, और वेलोसिटी अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो रुका हुआ है तो वो ज़ीरो है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि जैसे ये एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे एग्जांपल्स देके आपसे पूछ सकते हैं यहाँ कौन सा वेक्टर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट मैग्नीट्यूड यानी जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर अगर आपको बोला है कि आपको यूनिट वेक्टर बताना है, किसी एक वेक्टर, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में आपको बोला है यूनिट वेक्टर बताइए, तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर है हमारे पास वो वेक्टर एज इट इज़, जैसे अभी हम आई जे के पहले ये पढ़ लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, फिर हम ये बताते हैं आपको। तो जैसे यूनिट वेक्टर्स बोला है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस, जो कौन सी होती हैं, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, इनकी डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये भी है कि ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, 90-90 एंगल इनके बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे आई से, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे हम के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए हमें सपोज दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और हमें इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो क्या होता है, वेक्टर एज इट इज़, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे हम अभी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो यहाँ पे होते हैं वो सब पढ़ेंगे, पर हम अभी के लिए इतना ले लेते हैं कि यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जो कोफिशिएंट्स इनके होते हैं उनके स्क्वायर्स को हम रूट में ऐड करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया रूट में 1 + 1 + 1 यानी 3। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है √3, तो यानी आई कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 प्लस के कैप अपॉन √3, ये हो गया हमारा एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं, जैसे बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए वेक्टर यहाँ पे, तो दोनों का सेम कॉमन एक पॉइंट है ये, तो इन ओ, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये भी हमसे पूछ लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में एमसीक्यू में कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा को इनिशियल वेक्टर है, या डायग्राम दे के पूछ लिया। फिर हमारे पास आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, हो सकता है इनके इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल भी हो सकते हैं। देखो अगर दोनों के, और बोला है एक्टिंग अलोंग द सेम, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे, और या फिर हम कहेंगे दोनों सेम भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर दोनों पैरेलल होंगे जैसे ऐसे। तो अगर दोनों पैरेलल होते हैं, ए वेक्टर
बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो यहाँ पे हमारे ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, यानी इक्वल वेक्टर भी हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें दिया है, देखिए एक ए वेक्टर दिया है, एक बी वेक्टर दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमें डिफरेंट दिया है, पर डायरेक्शन जो है दोनों की डायरेक्शन हमें सेम दी है, ठीक है। तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स आते हैं। तो जो वेक्टर सेम प्लेन में हों उन्हें हम कोप्लेनर बोलते हैं, काफ़ी इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, लाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना हमारे पास, अगर वो सेम डायरेक्शन में हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन, उन्हें हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, ठीक है। जैसे कोलिनियर वेक्टर हमारे पास ऐसे भी हो सकते थे कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है, ठीक है। बस हमें ये देखते हैं कोलिनियर में कि वो सेम लाइन पे हैं या फिर पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जो कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हैं, उन्हें हम लाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये तो थी वेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आपने देखे कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, इनसे एक दो एमसीक्यू हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए वेक्टर को लेके। इसके बाद हम आगे आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास लॉज होते हैं कुछ, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें क्या बोलता है, देखिए कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। तो जैसे ये ए वेक्टर हमारे पास है और एक ये बी वेक्टर हमारे पास है, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे है, बोला है उनकी कुछ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमें दिया है, और अगर हम उन्हें लेते हैं दोनों वेक्टर्स को एज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, सपोज हमने इसे ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, तो ए वेक्टर साइड ए बी है और बी वेक्टर साइड बी सी के जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी ये जो ए बी सी ट्रायंगल की थर्ड साइड थी ए सी, ये हमारी क्या हो गई, रिजल्टेंट वेक्टर हो गई, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इससे हमें ज़्यादा कुछ ऐसे पूछा नहीं जाता है, हमसे सिंपली कुछ ऐसा मतलब फॉर्मूला पूछ लेंगे जिससे हमें जैसे आर निकालना है, या फिर हमसे सिंपल लॉ पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा लॉ है वेक्टर एडिशन का, तो वहाँ पे हमें सपोज ये अगर ऑप्शन में दिया है तो ये है, ठीक है। बाकी इससे न्यूमेरिकल इन दो चीज़ों से आ जाते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल भी नहीं होते वो, मैं आपको इसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ हमें ये दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो पहले देखिए रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं एडिशन सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या होता है, उसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। और अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के में अगर ए और बी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं तो थर्ड साइड जो होती है वो उनके रिजल्टेंट के बराबर होती है। इससे हमें क्या मिलता है, देखिए अगर हमारा जो ये जो एंगल है थीटा हमने लिया है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, बी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो आर की वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा रिजल्टेंट निकालने का। जैसे अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल आपको बताया गया है उनके बीच में थीटा की कितना है, जैसे 30 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे पीछे, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ए वेक्टर सपोज 5 मैग्नीट्यूड लिया, बी वेक्टर का भी 5 मैग्नीट्यूड लिया, तो हमारे रिजल्टेंट जो है वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री, हमने 60 ले लेते हैं, तो हमने थीटा 60 डिग्री ले लिया सपोज, या हाँ तो 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 5 5 25 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 25, तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट में 3 टाइम्स 25, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 3 टाइम्स 25, तो ये कितना हो गया 5√3, तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा।
तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं। ये जो एक और फार्मूला हमारे पास है कि वेक्टर्स जो हैं, ए वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट के साथ बना रहा है बीटा एंगल, और हमारा देखने को मिल रहा था हमें कि ए की डायरेक्शन से अगर हम बी के बीच का एंगल लेते हैं तो वो है थीटा। तो इनके बीच में एक और रिलेशन होता है जो होता है tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं हमारे ए बी, मैग्नीट्यूड इनका हम यहाँ डाल सकते हैं जब हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करूँ एक इस तरीके से, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये वाला पार्ट है हमारे पास कुछ। तो हमें बोला है कि tan बीटा, तो इसे अभी हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए tan बीटा मैं ऊपर कर देता हूँ, तो हमें बोला है tan बीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे tan बीटा के लिए हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है, इसे हम h ले लेते हैं। तो ये हो गया h अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास यहाँ पे, रिजल्टेंट जो कि r है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो h की वैल्यू है p बाई बी होता है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, tan बीटा हमारे पास p बाई बी होता है। तो p हमारे पास यहाँ h है और b हमारे पास क्या है, a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ ये क्या आ गया, a प्लस एक्स। अब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये h है, ये x है, ठीक है, और ये हमारा b वेक्टर है और ये हमारा थीटा है। तो आप एक चीज़ देखिए कि मैं साइन थीटा निकालूं अगर यहाँ, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p बाई एच, तो p यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, h है, ठीक है, और h क्या है, b। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, h क्या हो गया, ये b यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी आ गई b साइन थीटा। फिर इसके बाद अब हम ज़रा x को भी देखते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये थीटा हमें दिया है, अब हम cos थीटा निकाल लेते हैं ज़रा। तो cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, तो यहाँ पे b क्या है, x, और h क्या है, वही b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी b cos थीटा, ठीक है। तो h की वैल्यू b साइन थीटा, x की वैल्यू b cos थीटा। तो वहाँ यहाँ हमने जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला था tan बीटा वाला, जिसमें हमें बोला है tan बीटा इज h बाय और ये क्या था, a प्लस एक्स। तो h क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास आ गई b साइन थीटा अपॉन a प्लस एक्स। तो a तो हमें पता है a ही है, प्लस x क्या है हमारा b cos थीटा। तो देखिए ये वाला फार्मूला आ गया। तो हमें वैसे इस फार्मूले की डेरिवेशन अगर आप कर लेते हो तो आपको फार्मूला रिमेंबर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इसे याद रख सकते हो। पर हम इसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वहाँ ना हमें बस ये वैल्यूज़ थोड़ी पुट करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हमें एंगल्स दिए हुए हैं तो एंगल के हिसाब से निकाल लिया, तो वो बहुत सिंपली हमें दिया होता है, और एक तरीके से बस ये फार्मूला ही क्वेश्चन में बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसकी डेरिवेशन हमने यहाँ पे देख ली। अगर आपको ये नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट्स में हमें बता देना, मैं सिर्फ स्पेशली एक इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम वाले लॉ में हमारे पास क्या रूल होता है, बाकी सब चीज़ें देखिए यहाँ पे सेम ही रहती हैं। वेक्टर एडिशन हो रहा है तो वही है कि रिजल्टेंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर ही होगा, और रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, और tan बीटा की जो वैल्यू होती है वो सेम जो हमने पीछे ट्रायंगल वाले में पढ़ी है वो सेम ही होती है। रूल हमसे जो पूछे जाते हैं, जो फार्मूला पूछे जाते हैं वो यही होते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये दो लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के, एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ देखो क्या बोल रहा है, अगर दो वेक्टर हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इनकी तरह होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
बाय द डायगोनल से निकल जाता है। यानी इस पैरेललोग्राम में देखिए, अगर ये बी वेक्टर है तो इस पैरेललोग्राम की ये साइड भी बी वेक्टर होगी, ये ए वेक्टर है तो इसकी ये साइड भी ए वेक्टर होगी। तो यानी जो डायगोनल होगी इस पर पैरेललोग्राम की वो होगी रिजल्टेंट, ठीक है, इन दो वेक्टर्स की, ये जो हमें यहाँ दिए गए हैं। तो बस इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए अगर एमसीक्यू में पूछ ली तो। बाकी मेन आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से दो लॉज हमारे पास होते हैं, दो लॉज फॉर वेक्टर एडिशन, और उन दो लॉज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ये हमारे पास हैं। पहला ये r इक्वल्स टू ए प्लस बी, दूसरा ये जो हम r की वैल्यू निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, और इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला ये है। इन फार्मूले के बेस्ड हम क्वेश्चंस जल्दी करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है। हम इसके बाद का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एक साथ लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सब वीडियोस जब आएँ तो आपको पता लग जाए और आप बहुत ही बिना किसी दिक्कत के हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसके जो टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे।